दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को बता दूं फारसेज की तारीफ। फारसेज क्या है, क्यों करना चाहिए। मार्केट में हजारों प्लान है, लेकिन फारसेज ही क्यों करें। दोस्तों बने रहना। फारसेज ही क्यों करें। मार्केट के अंदर हजारों प्लान है, लेकिन मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि हमने फारसेज को क्यों करना है। प्यारे दोस्तों, अगर मैं करूं बात फारसेज की, दुनिया का इकलौता एक ऐसा सिस्टम है, जब से मार्केट के अंदर आया है नेटवर्क मार्केटिंग की इसने तारीफ बदल के रख दी है। दोस्तों अब मैं आप लोगों को बताने लगा हूं कि फारसेज आप लोगों ने क्यों करना है। दोस्तों याद रखना, आप लोगों को मैं दो चीजें ऐसी बताऊंगा जो कंपनी के अंदर नहीं होती लेकिन फारसेज के अंदर है। कौन सी दो चीजें मेरे दोस्त। पहली चीज डिसेंट्रलाइज और ब्लॉकचेन। क्या चीज सर। डिसेंट्रलाइज और ब्लॉकचेन, ये दो ऐसी चीजें हैं जो फारसेज में और बाकी दूसरी कंपनियों में मेरे दोस्तों फर्क करता है। अब देखना, आपको बता दूं कि जितनी भी कंपनियां होती है ना दोस्तों, और फारसेज में क्या फर्क है, सबसे पहले वो समझते हैं। दोस्तों आज तक हम बड़ा पैसा क्यों नहीं कमा पाए। अब देखें, एक होता है सर सेंट्रलाइज। जो कंपनियां होती है ना सर, वो होती हैं सेंट्रलाइज। सर एक होती है सेंट्रलाइज। जो कंपनियां होती हैं वो क्या होती हैं, सेंट्रलाइज। और एक होता है डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज। सर सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या है, सबसे पहले सर ये समझिएगा। जो होता है ना सेंट्रलाइज, सेंट्रलाइज होती है कंपनियां। सेंट्रलाइज उस प्लेटफॉर्म को कहते हैं जो किसी के ताबे होता है, ठीक है, जिसको कोई इंसान चलाता है, जिसको कोई ह्यूमन फैक्टर चलाता है, जिसको कोई चलाने वाला बंदा होता है, वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है सेंट्रलाइज। और डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है ऐसा प्लेटफॉर्म जिसको कोई चलाता नहीं है, ऑटोमेटिकली काम करता है। हाँ, वो ब्लॉकचेन पे काम करता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं किसी, जितनी भी कंपनियां काम कर रही है, उस कंपनी का खाका आप लोगों को शेयर करने वाला हूं। दोस्तों जो कंपनी होती है ना, उसके दरमियान होता है एडमिन। फर्क समझिएगा, ये दोस्तों एडमिन है, ठीक है। एडमिन जो होता है ना, मेरी एक बात याद रखना, जहां पे एडमिन ओनर होता है, कभी भी आप बड़ा पैसा नहीं अर्न कर पाते। कंपनी आती है, या तो प्लान बदल लेती है, या फिर अपना प्रोसेस जब उसका कंप्लीट हो जाता है, बड़ा पैसा कमा लेती है, रातों रात भाग जाती है। दोस्तों कंपनी का जो होता है वो ये सीन होता है। एडमिन के दरमियान बहुत सारे लोग होते हैं जो वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है सर। ये क्या चीज है, ये है किसी कंपनी का खाका। किस तरीके से दोस्तों, मैं आप लोगों को सिंपल से अल्फाज में समझाने लगा हूं। दोस्तों होता क्या है कि जब किसी कंपनी का एक बंदा, फर्ज करें ये बंदा है, इस बंदे ने आईडी बनाई, इस बंदे ने दोस्तों क्या किया, ज्वाइनिंग की। इस बंदे ने जब खुद ज्वाइनिंग की, और क्या होगा दोस्तों, जब ये बंदा इस बंदे को प्लान दिखाएगा, ये बंदा इस बंदे को प्लान दिखाएगा। अब देखें मेहनत किसने की, इस बंदे ने। प्लान किसने दिखाया, इस बंदे ने। तो जब मेहनत इसकी है, तो होता क्या है कि इसके कहने पे इस बंदे ने 100 रुपया लगाना है। इसके कहने पे दोस्तों क्या होगा, इस बंदे ने 100 रुपया लगाना है। अब ये देखिए 100 रुपया इस बंदे ने लगाया, किसके कहने पे, इस बंदे के कहने पे। जो ही इसके कहने पे इस बंदे ने 100 रुपया लगाना है, तो दोस्तों ये वाला स्लॉट हो जाएगा फिल, ठीक है। अब इसके कहने पे इस बंदे ने 100 रुपया लगाया, ये 100 रुपया जाएगा इस एडमिन के पास, और ये एडमिन क्या करेगा, इसकी आईडी एक्टिव कर देगा। मेहनत इसने की, प्लान इसने दिखाया, पैसे इसने उससे कहा भी लगाओ किसी कंपनी में, आ जाओ मेरी कंपनी में। अब दोस्तों ये 100 रुपया यहाँ पे गया, तो 60 रुपए इस बंदे ने रख लिए, 40 रुपए इस बंदे को दे दिए, और यहां से 100 रुपया खत्म हो गया। यहां से क्या हुआ सर, 100 रुपया खत्म हो गया। अब सर मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहूंगा, क्या किसी कंपनी में ऐसा होता है कि नहीं होता, ऐसा ही होता है ना सर। बिल्कुल ऐसा होता है, किसी कंपनी के अंदर ऐसा ही होता है कि जब एक बंदा मेहनत करता है, तो 100 रुपया ये लगाता है, 100 से फर्ज करो वो कंपनी को ज्वाइन करता है। होता क्या है कि 60 रुपए ये बंदा फ्री में रख लेता है, क्योंकि इसकी कंपनी है, क्योंकि आप इसके अंडर काम कर रहे हो। 40 रुपए इसको मिलते हैं, 60 ये रख जाता है। कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती, कहानी खत्म होने में कुछ देर बाकी है। दोस्तों होता क्या है, जब ये बंदा इस बंदे को कहता है कि जारी बात है, जब ये बेचारा फंस गया, अब काम तो करना पड़ेगा ना, तो दोस्तों इसके कहने पे ये बंदा
क्या करता है, आईडी बनाता है। फर्ज करें 100 रुपया लगाता है और 100 रुपये से मेरे दोस्तों जो ही आईडी एक्टिव कौन करता है आईडी को, ये एडमिन करता है, तो दोबारा से 60 रुपए इसके पास आ जाते हैं इस 100 में से। ये एडमिन जो होता है ये 40 रुपए इस बंदे को दे देता है, ये 40% इस बंदे को दे देता है। फर्ज करो एक 100 से बंदा आईडी को बनाता है, तो दोस्तों क्या होता है 40, ये यहां से 100 खत्म हो जाता है। अब देखो आप थोड़ा कमा रहे हो, ये बंदा एसी के नीचे बैठ के ज्यादा पैसा कमा रहा है। बात समझ आ रही है ना, ये बंदा ज्यादा पैसा कमा रहा है। इससे साबित क्या हुआ कि दोस्तों अब क्या होता है, ये बंदा इस बंदे को कहता है यार मेरी कंपनी को ज्वाइन कर लो, मैं भी यहाँ पे पैसा कमा रहा हूँ, 60% 40% हमें भी मिलता है। अब इसके कहने पे 100 रुपया इस बंदे ने लगाया, ये 100 रुपए में से 60 रुपए फिर इस बंदे के पास चले गए और 40 रुपए इस बंदे को मिल गए। यहां से दोस्तों ये 100 रुपया खत्म हो गया। ठीक है, अब क्या होता है, चंद बंदों ने तो पैसे कमाए होते हैं, ये वो बंदे हैं जिन्होंने अभी पैसे कमाने हैं, जिन्होंने आज कल में आईडी लगाई है। सर होता क्या है, जब कंपनी बहुत ज्यादा पैसा कमा लेती है, ठीक है, उसके ऊपर टैक्स लागू होते हैं, या तो फिर वो टैक्स नहीं दे पाती, या फिर वो अपने प्लान पे पूरा नहीं उतर पाती, या वो प्लान को चेंज कर देती है। होता क्या है दोस्तों, ये एडमिन साहब रातों रात भाग जाते हैं। ये एडमिन साहब क्या करते हैं सर, इस तरीके से रातों रात भाग जाते हैं, अपना बोरी बिस्तरा इकट्ठा करते हैं और चले जाते हैं। अब क्या होता है, यहीं पे सारे का सारा खाता, अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे इन बंदों ने पैसा कमाया, इन्होंने वहीं के वहीं रह के बेचारे ये एडमिन साहब यहाँ पे चले गए, क्योंकि इन्होंने फ्री में बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा कर लिया। ठीक है, जब दिक्कत परेशानी आने लगी तो मेरे दोस्तों ये प्लान छोड़ के भाग जाते हैं। आज तक याद रखना, जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आपके पास हजारों प्रूफ होंगे, कंपनी में काम करते हुए हम सफल नहीं हो पाए। मैं 1.5 साल के कम अरसा में इसी प्लेटफॉर्म से 8.5 करोड़ रुपया कमा गया। वजह क्या है दोस्तों, मैं एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म की मैं मद में था। अब आपको समझ आ गई कि कंपनी का क्या हाल होता है, कब भागती है, क्यों भागती है। अब देखना दोस्तों, यहाँ पे आपने देखा, अब मैं बताने लगा हूं डिसेंट्रलाइज, अब बताने लगा हूं फार सेल। इसको कौन चला रहा था, इसको चला रहा था एडमिन, ठीक है, कंपनी का मालिक, ह्यूमन फैक्टर। लेकिन फार सेल को कौन चलाता है, डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है ऐसा प्लेटफॉर्म जो किसी के ताबे नहीं होता, ऐसा प्लेटफॉर्म जो खुद ब खुद वर्क करता है। कैसे सर, उसका खाका कैसे होता है, फर्ज करो ये लोग हैं जो कि फारसेट के अंदर काम कर रहे हैं, सर ये खाका है, उस यहाँ पे तो एडमिन था, यहाँ पे कोई एडमिन नहीं, तो किस तरीके से ये, इसको कौन चलाता है मेरे दोस्त, इसको चलाता है ब्लॉकचेन। क्या सर, ब्लॉकचेन, यहाँ पे इसको चलाता है ब्लॉकचेन। मैं साइड पे लिख देता हूं, ये देखिए सर, यहाँ पे ब्लॉकचेन, ये यहाँ पे एडमिन काम करता था, यहाँ पे ब्लॉकचेन काम करती है। ब्लॉकचेन क्या है ये भी मैं आपको 2 मिनट के बाद बताऊंगा। लेकिन दोस्तों अब मजा देखना कि फारसेज का क्या मजा है, कि फर्ज करें ये बंदा फारसेज को ज्वाइन कर चुका है, इसने इस बंदे को कहा कि यार आ जाओ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यार ईगल टीम की मीटिंग अटेंड करो। मीटिंग अटेंड करने के बाद जब वो बंदा ईगल टीम का हिस्सा बनता है दोस्तों, तो क्या होता है कि ये बंदा जो ही इस बंदे के कहने पे आईडी बनाएगा, अपने हाथों से आईडी बनाएगा। सर मैंने कहा ना, यहाँ पे कोई एडमिन ओनर नहीं होता, एमडी सीएमडी नहीं होता, ब्लॉकचेन पे पीर टू पीर ट्रांजैक्शन होती है। इस बंदे ने इस बंदे को कहा ट्रस्ट वैलेट इंस्टॉल करो। दोस्तों तरीका इसने बताया, इसने फर्ज करो 100 रुपए से आईडी लगाई, ये 100 रुपया दरमियान में गया, 100 रुपया दरमियान में गया, दरमियान में कोई एडमिन ओनर एमडी सीएमडी नहीं है, कोई ह्यूमन फैक्टर नहीं है, तो ये क्या होगा, ये 100 रुपया जब दरमियान में कोई है नहीं, ऑटोमेटिकली इस बंदे के पास आ जाएगा। उधर से 100 रुपया लगाया नहीं, इधर मिल गया। ठीक है सर, बात समझ आ रही ना, दरमियान में कोई एमडी सीएमडी नहीं, 100% डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। अब क्या होता है, इस बंदे ने कहा यार मैंने एक ऐसे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया है जहां पे 100% मिलता है, कितना, 100% मिलता है। इसके कहने पे इस बंदे ने एक 100 रुपया लगाया, एक 100 रुपये से जब ज्वाइनिंग की, ये 100 रुपया जाएगा यहाँ पे, जब दरमियान में कोई एमडी सीएमडी नहीं, ओनर नहीं, कोई ह्यूमन फैक्टर नहीं, दोस्तों ये ब्लॉकचेन पे पीर टू पीर हुई ट्रांजैक्शन, ऑटोमेटिकली ये 100 का 100 रुपया इस बंदे को आ जाएगा और यहाँ से 100 रुपया खत्म हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, मेरी बात को पिक करना, इसके कहने पे दोस्तों क्या होगा, इस बंदे ने इस बंदे को कहा यार फारसेट ज्वाइन करो, बड़ा जबरदस्त सिस्टम है, और इस बंदे के कहने पे इस बंदे ने जो ही 100 रुपया लगाया, 100 रुपया दरमियान में आया, कोई दरमियान में एमडी सीएमडी नहीं, 100 का 100 इसको मिल जाएगा, यहाँ से खत्म हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये सिस्टम को बंद कर पाएगा, नहीं ना, क्योंकि
ये बिजनेस है इसका और इसका, ये बिजनेस है इसका और इसका, ये बिजनेस है इसका और इसका, इसका और इसका। मतलब ये है कि जिस बंदे ने आपको मीटिंग का लिंक दिया है, सर ये बिजनेस है आपका और उसका, तीसरा बंदा दरमियान में नहीं है। जब तीसरा दरमियान में है नहीं तो दोस्तों इसको बंद कौन कर पाएगा, इसको टर्मिनेट किस तरह कर पाएगा, आपकी आईडी को कोई हैक किस तरीके से कर पाएगा। दोस्तों इस तरीके से काम करता है फारसेज। अब देखना, ये तो समझ में आ गई कि इसको तो एडमन चला रहा था। अब बात एक जो डाउट मैंने आपका क्लियर करना है कि सर इसको कौन चला रहा था, इसके दरमियान में क्या थी, ब्लॉकचेन। ये है ब्लॉकचेन। अब मैं आपको बताता हूं कि ब्लॉकचेन क्या चीज है जो फारसेज को चलाती है। फैसला अब आपने करना है कि आपने फारसेज को ज्वाइन करना है या जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो या कर चुके हो वो बेहतर था या ये बेहतर है। उसके बाद मैं आप लोगों को प्लान समझाऊंगा। अब सर आते हैं ब्लॉकचेन क्या थी। सर अमतज आपने हमें समझा दिया कि दूसरी कंपनियों को तो एडमन चलाता है, ह्यूमन फैक्टर चलाता है, बात समझ में आई। यहां पे आपने समझाया कि ब्लॉकचेन जो है ना फारसेज को चलाता है। ब्लॉकचेन क्या चीज है, चलें जी मैं आप लोगों को एक ना आप यहीं से मिसाल लेते हैं। इस मीटिंग के अंदर जितने लोग भी बैठे हैं कमोबेश 400 बंदा बैठा है। आपको मेरे साथ किसने जोड़ा, आप इस टाइम मेरा फेस देख रहे हैं, हाथ में मैंने पॉइंटर पकड़ा है, आपको पता चल रहा है, आपके सामने व्हाइट बोर्ड आपको पता चल रहा है। आपको मेरे साथ किसने जोड़ा, आप कहेंगे सर जी इंटरनेट। अगर फर्ज करो आपके पास इंटरनेट ना होता, सर मैं ब्लॉकचेन समझाने लगा हूं, सिंपल अल्फाज में समझाने लगा हूं। सर अगर आपके पास फर्ज करें इंटरनेट ना होता, ठीक है, तो क्या आप इस मीटिंग को अटेंड कर पाते? आपने कहना सर नहीं, आपका मोबाइल बेकार। ठीक है, तो सर क्या हुआ, हमें आपस में किसने जोड़ा? आप कहेंगे सर जी इंटरनेट ने जोड़ा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमें जोड़ा है इंटरनेट ने। ठीक है, इंटरनेट ने जोड़ा। अच्छा इंटरनेट ने हमें कैसे जोड़ा? एक मोबाइल मेरा है, ये मोबाइल मेरा है, ये मेरा मोबाइल है, यहां पे मैं लिख देता हूं ये मेरा मोबाइल। सर मैं ब्लॉकचेन समझाने लगा हूं, समझ लेना, 2 मिनट का टाइम दे दे बस। सर ये मेरा मोबाइल है, मेरे मोबाइल में इंटरनेट चला तो क्या हुआ, एनर्जी रिड्यूस हुई। क्या हुआ सर? एनर्जी रिड्यूस हुई। कैसे? अब देखें, फर्ज करें, ये जरा चेक कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, अब इस तरीके से दोस्तों नंबर ऑफ पीपल हमारी मीटिंग में बैठे हैं। ये दरमियान में मैं हूं, ये मेरा मोबाइल है। ठीक है, मैं आपको मीटिंग दे रहा हूं, आप मेरी आवाज सुन रहे हो, आप मुझे देख रहे हो, मेरी आवाज को आप तक किसने पहुंचाया? मेरे फेस आप देख रहे हैं कैसे, मीटिंग अटेंड कर रहे हैं कैसे। अभी कोई बंदा अगर अपने इंटरनेट को बंद करेगा आप मीटिंग से स्किप हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ किसने हमें आपस में जोड़ा? हमें आपस में इंटरनेट ने जोड़ा। जब ब्लॉकचेन मैं आपको बता रहा हूं, हमें आपस में इंटरनेट ने जोड़ा। अब दोस्तों क्या होता है, ये एक मोबाइल है, ये दूसरे दोस्त का मोबाइल है। इस मीटिंग में जैसे 2 बंदे बैठे हैं, यहां से एनर्जी रिड्यूस हुई, इधर से भी एनर्जी रिड्यूस हुई, ये आपस में दोनों जुड़ गए। जो ही आपस में जुड़ते हैं इनका जो स्किप होता है वो लॉक हो जाता है। अब दोस्तों ये बंदा इसके साथ जुड़ गया है ना, ये बंदा इसके साथ साथ जुड़ गया। सर ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा? आप सभी मेरे साथ जुड़े हैं ना, तो क्या हुआ, आप सभी के मोबाइल कनेक्ट हो गए। किसके साथ? मेरे साथ। ये बंदा दोस्तों इसके साथ जुड़ गया, ये इसके साथ जुड़ गया, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ जुड़ गया। ऐसे हो रहा है ना सर, ये इसके साथ, ये इधर, ये इधर। ठीक है, इंटरनेट चल रहा है ना हमारी डिवाइसेस में। ठीक है, ये इसके साथ, ये फिर इसके साथ, सारे के सारे कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक, इसके साथ ये मीटिंग हो रही है ना हमारी, ये इसके साथ। और अब क्या हुआ दोस्तों, जब आप सभी एक दूसरे के साथ जुड़ गए, आप सभी एक दूसरे के साथ जब जुड़ गए, समझने की कोशिश करना, इंटरनेट चला, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल की एनर्जी रिड्यूस हुई है ना, ये मोबाइल है, ये मोबाइल है, इन दोनों की एनर्जी रिड्यूस हुई, आपस में मिल गए। दोस्तों अब दो मोबाइलों को जोड़ा, इन 2 मोबाइलों को जोड़ा, इन 2 मोबाइलों को जोड़ा, सारे के सारे लोग जितने भी आप इस मीटिंग में बैठे हैं, आपके मोबाइलों का इंटरनेट चल रहा है। इंटरनेट चल रहा है तो एनर्जी रिड्यूस हो रही है, एनर्जी रिड्यूस हो रही है। आपको पता है अक्सर हमारे ना बड़े कहते हैं कि मोबाइल को यहाँ पे रख के इस्तेमाल ना करो, यहाँ पे करो, है ना, कोई 2 फीट का फासला रखो। क्यों?
क्योंकि जब इंटरनेट चलता है एनर्जी रिड्यूस होती है, जो हमारी आंखों को क्या करते हैं दोस्तों, जो बुरा तासर रखती है। इसका मतलब यह है कि इंटरनेट चलता है तो एनर्जी तो रिड्यूस होती है। याद रखना दोस्तों, अब देखो सारी एनर्जी रिड्यूस हुई, ये ब्लॉक बन गई, ठीक है। अब क्या होगा, ब्लॉक बने। सबसे पहले क्या हुआ सर, ब्लॉक। अब ये सारे मोबाइल मेरे साथ अटैच हो गए, ये लो सारे के सारे मेरे साथ अटैच हो गए। अब देखो मैं मीटिंग दे रहा हूं, मैं समझा रहा हूं, आप सभी मेरे साथ अटैच हो गए। हमारा एक ग्रुप बन गया। किसने बनाया, इंटरनेट ने। अच्छा दोस्तों, इंटरनेट चला, इंटरनेट चला। सर इंटरनेट के चलने से क्या हुआ, इंटरनेट चला तो क्या हुआ, इंटरनेट के चलने से क्या बने, 1 2 3 4 5 6 क्या बने, ब्लॉक। क्या बने सर, ब्लॉक बने। 1 ब्लॉक 2 3 4, इंटरनेट चला तो ब्लॉक बने। इंटरनेट चला तो ब्लॉक बने। सर ब्लॉक बने तो फिर उनकी क्या बनी, एक चैन बनी। सर मैं सही कह रहा हूं ना, ये देखो ये एक चैन बन गई, ये एक चैन बन गई। इंटरनेट चला, ब्लॉक बने, ब्लॉक बने तो एक चैन बन गई, किसकी, ब्लॉक चैन की। ठीक है सर, इंटरनेट चला, ब्लॉक बने, ब्लॉक की एक चैन बन गई, इसको कहते हैं ब्लॉक चैन। क्या सर कहते हैं, इसको कहते हैं ब्लॉक चैन। जदीद दौर की एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिस पे कोडिंग किया गया कोई सिस्टम तब तक चलेगा जब तक इंटरनेट चलेगा। ठीक है सर, हमारे फारसेज को, हमारे फारसेज बिजनेस को कोडिंग कर दिया गया किसके ऊपर, ब्लॉकचेन के ऊपर। हमारे फारसेज सिस्टम को कोडिंग कर दिया गया ब्लॉकचेन के ऊपर। अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, इंटरनेट इस फारसेज को बंद करने के लिए दुनिया से ब्लॉकचेन को खत्म करना पड़ेगा। ब्लॉकचेन किसने बनाई, इंटरनेट ने। और ब्लॉकचेन को खत्म करने के लिए दुनिया से इंटरनेट खत्म करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि भाई इंटरनेट खत्म होगा तो ब्लॉकचेन खत्म होगी, ब्लॉकचेन खत्म होगी तो फारसेज खत्म होगा। अब पता चल गया कि कैसे होता है ब्लॉकचेन, कैसे बनता है ब्लॉकचेन। और ब्लॉकचेन को वो खत्म नहीं कर सकता तब तक जब तक दुनिया में इंटरनेट चलता रहेगा। अब इस मीटिंग में बैठ के अगर कोई बंदा कहे कि सर मैं इंटरनेट बंद करता हूं, मेरे दोस्त आप अगर अपने इंटरनेट को बंद करोगे, अपने डाटा को बंद करोगे, आप मीटिंग से निकल जाओगे, लेकिन बाकी सारे के सारे लोग बैठे रहेंगे। अब ये देखें जरा, एक बंदे ने अपना डाटा खत्म किया, जो ही वो अपना डाटा क्लोज करेगा, ये लो ये एक ब्लॉक टूट गया। आपके टूटने से क्या होगा, एक बंदा और मीटिंग में आके बैठ गया, जो ही वो बैठा पीर टू पीर ट्रांजैक्शन के साथ ब्लॉकचेन ने उसको कोड कर दिया। अब दुनिया से क्या होगा, अगर इस ब्लॉकचेन को खत्म करना चाहते हो, इन तमाम लोगों के मोबाइल लेके वहां से इंटरनेट खत्म करो, दुनिया से इंटरनेट खत्म करो, नहीं कर सकते दोस्त। फारसेज कोडिंग कर दिया गया ब्लॉकचेन के ऊपर। अगर ब्लॉकचेन के बारे में मजीद जानना चाहते हो ना, इस मीटिंग के बाद एक वीडियो यूट्यूब पे जाके देख लेना मेरे दोस्त। मैं ये कहता हूं हमारा सिस्टम टोटल कोडिंग हो चुका है इसके ऊपर। मैं कहता हूं दुनिया में जब तक इंटरनेट चलता रहेगा तब तक ये फारसेज काम करता रहेगा। मैं कहता हूं इसलिए फारसेज के अंदर काम करना चाहिए कि सिस्टम ब्लॉकचेन के ऊपर है, दरमियान में कोई एमडी सीएमडी नहीं, 100% डिस्ट्रीब्यूशन हमें होती है। अब आपका फैसला है कि आपने इधर ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम हमारा फारसेज है, इधर काम करना है कि किसी कंपनी के अंदर काम करना है। अब दोस्तों 5 मिनट के अंदर मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं कि फारसेज काम किस तरीके से करता है। अब दोस्तों मैं आपको बहुत सिंपल से अल्फाज में समझाने लगा हूं कि फारसेज वर्क किस तरीके से करता है। ओके, 5 मिनट 3:26 हो चुके हैं, हमारे आधे घंटे का सेशन होता है। तो अब मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं दोस्तों कि फारसेज वर्क किस तरीके से। डाउट मैंने आपका क्लियर कर दिया, माइंड सेट आपका मैंने बना दिया कि भाई अब आपका फैसला है कि आपने किसी कंपनी में काम करना है, फारसेज में क्यों काम करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। आपने अक्सर सुना होगा कि फारसेज तब तक चलेगा जब तक दुनिया में इंटरनेट चलेगा। अब मैंने आपको क्लियर भी कर दिया दोस्तों। फारसेज में एक X3 होता है, इसका पहला स्लॉट होता है जो कि $5 से एक्टिवेट होता है। मैं सबसे पहले इसका खाका बनाने लगा हूं। ये होता है दोस्तों X3 का खाका, X3 का खाका। टोटल 12 स्लॉट होते हैं। पहला स्लॉट समझाने लगा हूं, पहला स्लॉट समझ आ गया, समझो आपको बाकी सारे के सारे स्लॉट समझ आ गए। X4 की बात करूं तो दोस्तों इसका भी पहला स्लॉट समझाने लगा हूं, $5 वाला। ऊपर 2 स्लॉट होते हैं, इसके नीचे भी दोस्तों 2 स्लॉट होते हैं। चलिए
इसका खाका बन चुका है। अब दोस्त समझने की कोशिश करना, इसका एक प्राइवेट वैलेट होता है जिसको कहते हैं ट्रस्ट वैलेट। क्या कहते हैं उसको? कहते हैं दोस्तों ट्रस्ट वैलेट। यहाँ पे मैं इसको अंडरलाइन करता हूं, यहाँ पे दोस्तों लिखते हैं ट्रस्ट वैलेट। ट्रस्ट वैलेट यहाँ पे भी लिखते हैं ट्रस्ट वैलेट। चलिए दोस्तों, ट्रस्ट वैलेट यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने बना दिया। इसकी इनकम कैसे आती है मैं आप लोगों को इसमें बताने लगा हूं। दोस्तों ये X3 या X4, अब देखना सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है। इसका पैसा हमें मिलेगा, इसका पैसा हमें नहीं मिलेगा, समझ लेना। रेड का पैसा हमें नहीं मिलेगा, मेंशन करने लगा हूं। इसका पैसा सबका हमें मिलेगा। आपने सर पहला बंदा अपने साथ जोड़ा, जो ही पहला बंदा, मैंने पहले भी समझा दिया था, पहला बंदा जो ही आपने जोड़ा $5 का मतलब है 1500 रुपए। ठीक है सर, आप जो ही पहला बंदा जोड़ते हैं, पाकिस्तानी रुपीज में अगर मैं बात करूं दोस्तों, 1500 रुपया उसी टाइम आपके ट्रस्ट वैलेट में आ जाएगा। ये जरा चेक कीजिएगा सर, ये लो 1500 रुपया आपके पास आ गया ट्रस्ट वैलेट के अंदर। ठीक है, लेकिन X4 में जब जाओगे, जब एक बंदा आपके साथ ज्वाइनिंग करेगा ना, $10 से ज्वाइनिंग करेगा, $5 से X3, $5 से X4। X3 में उसने जो ही $5 लगाए सर, सारे का सारा 1500 आपको। ठीक है, लेकिन X4 में क्या होगा दोस्तों? X4 में जब वो $5 खरीदेगा तो ऊपर वाला स्लॉट फिल होगा, ये रेड हो जाएगा। जो ही रेड होगा, रेड का पैसा हमें नहीं आएगा, ये जाएगा हमारे अपलाइन के पास। तो अपलाइन के पास कैसे जाएगा? ये दोस्तों देखो 1500 रुपया कहाँ चला गया? वो ऊपर हमारे अपलाइन के पास चला गया, उस बंदे के पास चला गया जिस बंदे ने हमें सिस्टम के अंदर ज्वाइन करवाया। तो पहली ज्वाइनिंग पे क्या हुआ? 1500 आपको मिल गया, 1500 आपके अपलाइन को मिल गया। सर सिस्टम को समझने की कोशिश करना, जो ही सिस्टम के अंदर दूसरी एंट्री लगाते हो, दूसरा बंदा अपने साथ जोड़ोगे, ये वाला स्लॉट दोस्तों हो जाएगा फिल। जो ही ये स्लॉट फिल होगा, किसको 1500 मिला? हमें। ये 1500 भी दोस्तों, ये देखो मैं प्लस कर रहा हूँ, ये भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपके ट्रस्ट वैलेट में आ गया। ठीक है, 1500 मिल गया। अब X4 में जाकर देखते हो, X4 में ऊपर वाला एक स्लॉट बचा हुआ है, तो ये रेड हो जाएगा। ऊपर वाला स्लॉट जो ही रेड होगा, इसका पैसा दोस्तों हमें नहीं मिलेगा। ये पैसा जाएगा 1500 रुपया किस पास? आपके अपलाइन के पास। ये देखिए 1500 रुपया ऊपर आपके अपलाइन के पास चला गया। दोस्तों आपने क्या देखा? दो बंदे आपने अपने साथ जोड़े, यहाँ पे देखो 1500 आपको पैसा मिल गया। X4 ने ऊपर वाले स्लॉट फिल करके 1500 आपके अपलाइन के पास भेज दिए। 100% डिस्ट्रीब्यूशन किसको मिल रही है? मैंने क्या बताया था कि फारसेट के अंदर थर्ड पार्टी नॉट अलाउड, ये दो बंदे काम करते हैं, ये इसके साथ, ये इसके साथ। ओके, अब दोस्तों क्या होता है? जो ही सिस्टम के अंदर तीसरा बंदा आपकी लिंक से आता है, तो ये आखिरी वाला स्लॉट हो जाता है इस तरीके से फिल। जो ही ये स्लॉट होता है फिल, दोस्तों इसका पैसा कहाँ जाएगा? इसका पैसा जाएगा आपके अपलाइन के पास, उस बंदे के पास। 1500 रुपए जिस बंदे ने आपको सिस्टम के अंदर ज्वाइन करवाया था, जिस बंदे ने आपको मीटिंग का लिंक दिया था। अब दोस्तों यहां से 1500 नहीं मिला, कोई बात नहीं दोस्तों, अब इधर आओ जरा। ये देखो X4 ने आपको 1500 दे दिया, उधर से नहीं मिला, कोई बात नहीं। ये देखो X4 ने आपको 1500 रुपए दे दिए। सॉरी, ये मैं इधर मेंशन करूंगा नीचे। ठीक है, ये देखो 1500 रुपया आपके पास आ गया, 1500 हमें मिल गया। अब दोस्तों मजा आने वाला है, ऊपर वाले स्लॉट भी फिल हो चुके, आखिरी स्लॉट भी फिल हो चुका। अब दोस्तों देखना, जब आप सिस्टम के अंदर चौथी एंट्री लगाते हैं, तो ये वाला स्लॉट फिल होगा। चौथा बंदा आपने इंटर करवाया, ये स्लॉट फिल हुआ, इधर से भी 1500 देखो आपके पास। और X4 में दोस्तों क्या होगा? ये वाला स्लॉट फिल होगा। ठीक है, ये वाला स्लॉट फिल हुआ, इसका भी पैसा दोस्तों हमारे पास कितना? पाकिस्तानी रुपीज में 1500 रुपया, ये देखो आपको मिल गया। इधर से भी 1500 रुपया किसको मिला? हमें मिला। अब पांचवी एंट्री लगाओगे, पांचवा बंदा आपके साथ जुड़ेगा। दोस्तों ये देखो फिर से ये स्लॉट फिल, यहां से कितना? पाकिस्तानी रुपीज में 1500 रुपया किसको मिलेगा? आपको मिलेगा। ये देखो 1500 रुपये दोस्तों आपके पास आ गए। और अब उधर जाके देखते हैं क्या उधर से भी अर्निंग आ रही है। दोस्त ये देखो उधर से भी अर्निंग हमें मिल गई, ये स्लॉट फिल होगा पांचवें बंदे से। और इधर से भी 1500 रुपया दोस्तों किसके पास? हमारे पास। ये देखो मैं 1500 रुपया नीचे मेंशन कर रहा हूँ। दोस्तों सारे का सारा पैसा कौन कमा रहा है? हम। थर्ड पार्टी नॉट अलाउड, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा दिया किस तरीके से सिस्टम वर्क करता है। दोस्तों यहाँ पे देखो, अब जो ही छठी एंट्री लगाओगे, छठा बंदा अपने साथ जोड़ोगे, तो ये वाला स्लॉट फिल हो जाए। जो ही ये स्लॉट रेड होगा, इसका पैसा पहले की तरह मेरे दोस्तों किसके पास जाएगा? ये देखो ऊपर 1500 रुपया चला गया। ये देखो 1500 रुपया ऊपर चला गया, उस बंदे के पास गया जिस बंदे ने आपको सिस्टम के अंदर इन करवाया, ज्वाइन करवाया। अब आपने देखा दोस्तों सारे का सारा पैसा किसे बांट रहा है? हमें।
अब देखो ये आखिरी वाला स्लॉट बच गया, तो 5 छठे बंदे से ये वाला भी ऊपर चला जाएगा, रेड हो गए, ये वाला भी दोस्तों 1500 रुपये किसके पास जाएगा, ऊपर, 1500 रुपया ऊपर चला गया। अब दोस्तों समझने की कोशिश करना जो मैं अब आप लोग को समझाने वाला हूँ। दोस्तों इसको जरा कैलकुलेट करते हैं, 1500 3 दफा। अब यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज नोट करनी है कि इस सिस्टम के अंदर हमने क्या खोया क्या पाया। 100% डिस्ट्रीब्यूशन किसको मिली, हमें ही मिली। वो कैसे दोस्तों, मैं अब आप लोगों को समझाने वाला हूँ। दोस्तों 1500 हमें 3 दफा मिला है, सॉरी 4 दफा ना, इसको 4 के साथ जरूर देते हैं। दोस्तों यहाँ से हमने 6000 रुपया अर्न किया ना वक्ती तौर, तो मैं यहाँ पे 6000 लिखने लगा, ठीक है। ये देखो मैंने 6000 लिख लिया। 6000 लिखने के बाद दोस्तों मैं क्या करूंगा, इसको रेज कर दूंगा, इसको रेज कर दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पे हमने क्या कमाया है, 1500 1500 1500, तो 1500 जरब 3 करूंगा, तो दोस्तों यहाँ से हमने कमाया है 4500 रुपया। मैं यहाँ पे लिखूंगा 4500 रुपया, यहाँ पे लिखूंगा 4500 रुपया, और दोस्तों इसको भी कर दूंगा रेज, इसको भी रेज कर दूंगा, ठीक है। अब ये हमने पाया है, फिर खोया गया है हमने, वो भी आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। दोस्तों समझने की कोशिश करना। अब ये देखना जरा, ये थोड़ा सा मैं नीचे करके लिख रहा हूं, इसका बाद में साफ करते हैं। कितना 6000, इधर 4500, सर ये बाद में इसका साफ करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोगों को सिर्फ 2 मिनट का टाइम चाहिए, उसके बाद मीटर को वाइंड अप करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि इसका पैसा किसको मिला, इसका पैसा किसको मिला, 6000 हमें मिला, ये देखो इन 4 स्लॉट का पैसा हमें मिला, ये 6000 रुपया, ठीक है। इन तीनों स्लॉट का पैसा किसे मिला है, इन तीनों स्लॉट का पैसा किसे मिला, हमें मिला है, ये देखो 4500 रुपया, 4500 रुपया हमें मिला है। इनका 6000 हमें मिला है, लेकिन दोस्तों इन 2 स्लॉट का पैसा कहाँ गया, ऊपर चला गया, कितना, 1500 और 1500, 3000 रुपया ऊपर चला गया, ठीक है सर। इधर से क्या हुआ दोस्तों, इधर से ये हुआ कि इन जो रेड हुए ना, रेड, इनका पैसा नहीं मिला, ये जो रेड है इनका पैसा हमें नहीं मिला। तो दोस्तों 1500 1500 1500, 4500 रुपया हमारे अपोनेंट के पास चला गया। ये हमने पाया, ये हमने खोया। लेकिन अब मैं आप लोगों को बताने लगा हूं कि कितना मजा आने वाला है। दोस्तों फर्ज करो आप 10 बंदों की टीम बना लेते हो, फर्ज करो आपकी 10 बंदों की टीम है, 10 बंदों की आपकी टीम है, और आपका 3000 ऊपर चला गया। आपके नीचे जो 10 बंदे हैं, इनका 3000 जब आपके पास आएगा, 3000 जरब 10 कर लो, 30,000 रुपए आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कुछ किए। क्या बात है सर, अब समझ आई ना कि 3000, जब आपका 3000 ऊपर गया था ना, आप परेशान हो गए थे कि यार ये क्या हो गया, है ना। मैंने कहा आपका 3000 ऊपर गया, आपके नीचे जो 10 बंदों की टीम बन गई, उनका जब 3000 आपके पास आया तो फ्री में 30,000। अब मुझे एक बात बताओ, जो 10 बंदों की टीम बन जाएगी, मैं नहीं कहता भीड़ इकट्ठी करो, 10 बंदों की भी टीम बन गई ना फारसेट के अंदर, आप कुछ नहीं भी करोगे, उनमें से 2 बंदों का, 10 बंदों का साइकिल आपके पास आएगा। जिस तरीके से आपका इन 2 आखिरी का ऊपर गया है ना, आपके नीचे जितने बंदों की टीम बनेगी उनका आपके पास आएगा 30,000 सर फ्री ऑफ कॉस्ट। आपका 3000 गया, पूरा महीना कुछ भी नहीं करोगे, एक्स3 में 10 बंदे आपको 30,000 फ्री ऑफ कॉस्ट दे जाएंगे। अब यहाँ पे 4500 रुपया आपका नुकसान हुआ, ऊपर चला गया इन तीनों स्लॉट का। आपके नीचे ये जो 10 बंदे बैठे हैं जो एक्स3 में पैसा देंगे, इन 10 बंदों का जब 4500 आपके पास आएगा, 4500 जरब 10 करोगे तो दोस्तों 45,000 रुपया फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कुछ किए आपको आएगा। अब आया ना मजा, जब आपका 4500 ऊपर गया, परेशान हो गए थे, सिस्टम को समझ नहीं पा रहे थे, डाउट क्लियर हो गया ना। एक्स3 अगर 2 स्लॉट का पैसा आपके अपोनेंट को भेजता है 3000, तो नीचे 10 बंदे भी काम करते हैं तो देते हैं 30,000 फ्री ऑफ कॉस्ट। सर जी इसे नॉन वर्किंग बोलते हैं। मैं कहता हूं कि अगर एक्स4 की बात करूं, अगर आपको ऊपर वाले 3 स्लॉट यानी कि 4500 अगर आपका ऊपर जाता है, आपके नीचे यही 10 बंदे आपको एक्स3 में भी पैसा दे रहे हैं, यही बंदे एक्स4 में भी पैसा दे रहे हैं, तो ये 10 जरब 4500 करोगे तो 45,000 फ्री ऑफ कॉस्ट। लगाया कितना था, 3600 रुपए में आपने ज्वाइनिंग की, बस एक दफा 3600 रुपया लगाया। दोस्त मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि प्यारे दोस्तों, एक लम्हे के लिए सोचो कि यहाँ पे 30,000 हमने कमा लिया, इसको जरा मैं रेज करता हूँ, इसको रेज करता हूं। अब दोस्तों इसमें हमने ऐड क्या करना है, ये 4500 है, ये भी इसमें ऐड कर दो, यहां से रेज कर दो। ये जो 6000 है ये भी इसमें ऐड कर दो,
6000 भी इसमें ऐड कर दो, ठीक है। इसको भी जमा करो, इसको भी जमा करो, टोटल जमा करो कि आपने 10 बंदों की टीम भी बना ली ना, तो कितना पैसा कमाओगे मेरे दोस्तों। फारसेज में आज भी मेरी सिंगल डे की अर्निंग अच्छी खासी है, हम 6-6 लाख रुपए सिंगल डे में कमा लेते हैं दोस्तों। अगर 30,000 में से, अब 30,000 है ना, इसको अगर हम जमा करें 6,000 के साथ, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा बन गया 36,000। इधर आ जाते हैं, अब यहाँ पे देखो दोस्तों 45,000 हमारा एक है, उसमें 4500 भी जमा कर लें तो दोस्तों ये बनता है 49,500। अब दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि इधर से ये कमाई, इधर से ये कमाई, अब इन दोनों को जमा कर लो, इसको और इसको जमा कर लो, 500 जमा 36 दोस्तों ये बना 85,500। दोस्तों मुझे एक बात बताओ, आप फारसेज बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, 3600 रुपया लगाते हैं, बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, हमारे साथ ग्रुप में बैठते हैं, जिस बंदे ने आपको मीटिंग का लिंक दिया उसके साथ जुड़ते हो, आप बड़ा पैसा नहीं कमा पाए, आप सफल नहीं हो पाए, आपको बड़ा पैसा नहीं मिल पाया दोस्तों, आपको अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया, कोई बात नहीं। आज आपको बता दूं कि फारसेज के अंदर खुद भी ज्वाइनिंग करके मैं कहता हूं सिर्फ 10 बंदे अपने साथ जोड़ लो, मैं कहता हूं फ्री ट्रेनिंग और फ्री सपोर्ट हम देंगे, समझाएंगे, बताएंगे हम। मैं कहता हूं 3600 रुपया लगा के सिर्फ 10 बंदों की अपने साथ टीम जोड़ के उनको अपने साथ टीच एंड ट्रेन करके आप एक महीने का 85,500 कमाने से आपको रोक नहीं सकता। ये था फारसेज, मैंने सिर्फ आपको एक एक स्लॉट समझाया है दोस्तों, इसके आप 3-3 स्लॉट से भी आ सकते हो। जिस भी बंदे ने मीटिंग का लिंक दिया उसके पास जाना, उसे कहना दोस्त प्लान तो समझ आ गया, मजीद उसके साथ डिस्कस कर लेना, फारसेज को ज्वाइन करना। मेरे दोस्तों सिर्फ 3600 रुपया लगाओ, इस सिस्टम को ज्वाइन करो। मैंने बड़े अच्छे तरीके से ब्रीफली अंदाज में आप लोगों को समझाया है फारसेज क्यों करना चाहिए, इसको करके हमें क्या फायदा होगा, ठीक है, लोग यहाँ से सिंगल डे में कितना बड़ा पैसा कमा रहे हैं, ब्रीफली सिंपल से अल्फाज में मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है।